आप बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से मैं स्पर्श भाग 2 में संकलित पाठ डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक सीताराम सेकसरिया हैं, का सारांश बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ सीताराम सेकसरिया द्वारा डायरी शैली में लिखित है। यह ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1931 के दिन का वर्णन हमें इस पाठ के माध्यम से प्राप्त होता है। लेखक इस पाठ के माध्यम से बंगाल के ऊपर जो एक निरंतर यह धब्बा लगता रहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वहाँ प्रयास नहीं हो रहा, या वहाँ की जनता में वह उद्वेलन, वहाँ की जनता में वह जोश, वहाँ की जनता में आज़ादी पाने की ललक नहीं देखने को मिलती है, इसे सदा सदा के लिए यह दिन मिटा देता है। यह पाठ एक संस्मरण है जिसे लेखक ने 26 जनवरी 1931 के लेखा जोखा के तौर पे प्रस्तुत किया है। हमें यह बताते हुए आप बच्चों को हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इस पाठ में हमें यह जानने का अवसर प्राप्त होता है कि एक दिन में जो घटनाएं घटती हैं वो कैसे बंगाल के ऊपर लगे इस कलंक को सदा सदा के लिए मिटा देती हैं। इसमें उन घटनाओं का जिक्र है, उन घटनाओं का वर्णन है जब बंगाल के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए जो अपूर्व जोश दिखाया था, इससे पहले उनका यह जोश देखने को नहीं मिला था। समझा जाता है कि वहाँ के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन 26 जनवरी 1931 को इन घटनाओं द्वारा उन्होंने यह दिखा दिया कि बंगाल की जनता के खून में भी वह जोश है जो पुलिस की बर्बरता और कठोरता को बहुत सहकर, उस कठोरता निर्ममता से किए गए प्रहार को सहकर भी आज़ादी के लिए प्रयास कर सकती है। यहाँ स्वाधीनता मार्च में उन्होंने हिस्सा लिया। बढ़ चढ़कर वहाँ के बच्चों ने, बालिकाओं ने, वहाँ की स्त्रियों ने यह साबित कर दिया कि बंगाल की जनता पूरे देश की बाकी जनता की तरह स्वतंत्रता आंदोलन में अपना नाम दर्ज कराने को उद्धत हैं। उन्होंने लाठियां खाई, अनेकों के खून बहे, लेकिन फिर भी वे पीछे नहीं हटे और अपना काम करते रहे। एक डॉक्टर जो घायलों की देखभाल भी कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ वह घायलों की तस्वीर भी उतार रहा था, क्योंकि उसके जेहन में बात थी कि ये तस्वीरें आने वाले समय में बंगाल के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। यह अखबार में छपवाकर उन फोटो को पूरे देश में पहुंचाना चाहता था कि ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को दुनिया देख सके और दुनिया यह भी जान सके कि बंगाल की जनता भी उसमें कहीं से भी पीछे नहीं है। इस दिन को उन्होंने पूरे जोश खरोश से मनाया। अंग्रेजों ने पूरे समारोह के आयोजकों को अपराध मानते हुए उन्हें आगाह कर दिया था। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस दिया था कि अमुक अमुक धाराओं के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन झंडा फहराने वाले देश सेवियों ने, अविनाश बाबू के दल ने, सुभाष बाबू के दल ने, क्रांतिकारियों के दल ने यह साबित कर दिया कि वे खुला चैलेंज देकर सभा करेंगे और 4:24 पर झंडोत्तोलन होगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। 11 बजे ही मारवाड़ी बालिका विद्यालय में बालिकाओं ने झंडोत्तोलन कर दिया। भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई कि पुलिस की लाठियों का उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिस बर्बरता करती रही और लोग जुलूस की शक्ल में पूरे शहर में घूमते रहे। बाद में
105 की संख्या में स्त्रियां गिरफ्तार हुईं, जो बंगाल के इतिहास, कलकत्ता के इतिहास की पहली घटना थी जिसमें स्त्रियों ने इतना बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लाल बाजार लॉकअप में सुभाष बाबू को भेज दिया गया पकड़कर, और धर्मतल्ले मोड़ पर आते आते जब पुलिस बहुत हिंसक